कलयुग में गुरु जी कैसे होंगे? तो चेला से कहेंगे कि 1500 पहले जमा करा दो, महीना में पढ़ने आओ या मत आओ। हर शिष्य धन, पहले शिष्य का धन ले लेंगे, शोक नहीं हरेंगे। तो तुलसी बाबा लिखते हैं कि ऐसे गुरु नरक में नहीं जाते हैं, घोर नरक में जाते हैं जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। और आजकल ऐसे ही गुरु दिख रहे हैं जो पहले पैसा लेते हैं, तुम आओ या ना आओ। लेकिन गुरु जी की भी गलती नहीं है, चेला भी 15 दिन पढ़ने के बाद में छोड़ देता है, वो भी बेचारे क्या करें। कलयुग में गुरु तो ऐसे हो जाएंगे। कलयुग में महात्मा कौन होंगे? तो जिनका जटा बड़ा होगा, जिनका नाखून बड़ा होगा, उन्हीं को लोग महात्मा मानेंगे। कलयुग में होशियार किसको माना जाएगा? तो जो दूसरे का धन हरण करेगा, सोई सयान जो पर धन हारी, उसी को चालाक माना जाएगा। कलयुग में बाबूजी और माई कैसे होंगे लोगों के? तो बोले कलयुग में माता पिता ऐसे होंगे कि माता पिता बालक ही बुलावही, उधर भरे या धर्म सिखावही। कलयुग के माता पिता अपने बच्चे को बुलाएंगे और बोलेंगे बेटा पेट भरने वाला नौकरी कर लो, बाहर में कोई मंदिर को तोड़ रहा है तो मत जाओ, लोग तुमको मार देंगे। तो धिक्कार है ऐसे को जन्म लेना सनातन धर्म में, जो पेट पाले। अगर पेट पालना होता तो शुगर का बच्चा कौन सा MBBS किया रहता? सोचिए कौन सा पढ़ाई किया रहता अगर पेट ही पालना है तो। साहित्य संगीत कला विहीन तो साक्षात पशु पुच्छ विषाण ही न। जिस व्यक्ति के अंदर साहित्य नहीं हो, संगीत नहीं हो, कोई कला नहीं हो, धर्म के लिए लड़ नहीं रहा हो, तो साक्षात पशु है, बिना पूंछ वाला उत्तम क्वालिटी का पशु। या आचार्य कहे ग्रंथ में, हम नहीं बोल रहे। नीति संग्राम मित्र लाभ चौखंबा से छपता है, 70 रुपए दाम है। बनारस में मिल जाएगा, किसी पुस्तक की दुकान में मिल जाएगा, आप पढ़िएगा। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाण ही न। तृणन्न खादन नपि जीवमानस तद भागधेयम परमं पशुनाम। आचार्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर न तो साहित्य हो, न तो संगीत हो, न तो कोई कला हो, ऐसा व्यक्ति नर होते हुए भी बिना पूंछ वाला पशु है। और बाकी जो पूंछ वाले पशु है उन लोगों का वो राजा है, क्योंकि प्रजा जो है वो घास खा रहा है और वो जो है वो थोड़ा रोटी खा रहा है। नर बानर वाला अर्थ आ गया ना? नर और बानर किसे कहते हैं? ऐसे ऐसे कलयुग में माता पिता होंगे जो बच्चे को बोलेंगे कि बस पेट भरो, इतना ही काम करो, छोड़ो धर्म के लिए लड़ना, छोड़ो राष्ट्र के लिए लड़ना। और आज हो रहा है, हम सब देख रहे हैं। कलयुग की अनंत महिमा है। सुहागिन स्त्री विभूषण हीना, विधवन के श्रृंगार न बीना। तुलसी बाबा लिखे हैं जो सुहागिन स्त्री होगी, जो पतिव्रता स्त्री होगी, जो अपने पति का, अपने पिता का, अपने ससुर का, अपने पुत्र का मार्ग आगे देखेगी, वो कभी ज्यादा श्रृंगार किए हुए नहीं मिलेगी। वो सोचेगी कि आज 3 तला झुमका पहनने से बढ़िया है कि बेटा का एडमिशन कराएंगे तो बेटा आगे बढ़ेगा। सुहागिन स्त्री विभूषण हीना। कलयुग में जो सुहागिन स्त्री होगी वो अधिकांश आभूषण से हीन रहेगी। और विधवन के श्रृंगार न भीना। विधवा स्त्री जो होगी वो अनंत श्रृंगार किए रहेगी। आप चक्रिया जाइएगा कि ये सुहागिन है कि विधवा है, और शहर में जाकर के आप देख लीजिए हो रहा है, आप पहचान नहीं पाइएगा। कलयुग बड़ी खतरनाक है। कलयुग में जितने पुरुष है उनका हाल बंदर के समान हो जाएगा। तुलसी बाबा लिखते हैं एक बंदर में और एक इंसान में अगर झगड़ा करा दिया जाए तो बंदर जीत जाएगा। उसके पास दांत है, उसके पास विष है, उसके पास नाखून है, उछलता है, कूदता है, कहते हैं कि बंदर जीत जाएगा। लेकिन कलयुग में पुरुष बलवान होते हुए भी नारी विवश नर सकल गोसाई, स्त्री के वश में पूरा पुरुष समाज हो जाएगा। और कैसे नाचेगा? तो जैसे मदारी बंदर को नचाता है वैसे स्त्री के इशारे पर पुरुष नाचेंगे। कलयुग का वर्णन है। लेकिन वही नाचेंगे जो धर्म से भ्रष्ट होंगे, और वही स्त्री नचाएगी जो धर्म से भ्रष्ट होगी। जो वास्तविक में सुहागिन स्त्रियां होगी वह पति को राजा बना करके रखेगी, तभी तो रानी कहलाएगी। पति डॉक्टर हो तो पत्नी डॉक्टरनी, पति टीचर हो तो पत्नी मास्टरनी, पति डाकिया हो तो पत्नी डाकिनी।
तो जैसा सामने वाला इंजन है उसी हिसाब से तो डब्बा रहेगा। पति अगर कैमरा वाला हो तो फिर सीताराम। इस रहस्य को समझना है हम सब। कहते हैं कि स्वर्ग से आए हुए और नरक से आए हुए व्यक्ति के लक्षण होते हैं। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, समय की पहिया भी अब घूम रही है। स्वर्ग से और नरक से आए हुए व्यक्ति के लक्षण होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिस लक्षण को देखने के बाद में पता चलता